वेलकम है, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे उपन्यास और उसके प्रमुख पात्र, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं कि कौन से इस उपन्यास का पात्र है, कौन सा पात्र है, या फिर यह पात्र किस उपन्यास का है। आजकल उल्टा भी पूछना शुरू कर चुका है। तो कम से कम जो गौण पात्र है वह हमें ना पता रहे तो मुख्य पात्र तो पता रहे, क्योंकि मुख्य पात्र के आधार पे हम एलिमिनेशन मेथड से बहुत से सवालों को सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और खुद का भी, ताकि हम इसी एनर्जी और इसी साहस और इसी उद्देश्य और इसी औचित्य के साथ आगे बढ़ते रहें। देखते हैं इन्हीं हथियारों से, जो कि अमरकांत की रचना है। इसमें क्या है कि बलिया जनपद की कथा कही गई है। देखिए, यहाँ पे विषय वस्तु भी पूछा जाता है आपको और पात्र तो पूछे जाते ही रहे हैं। आधा गांव राही मासूम रजा का है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं उसकी बात की जाए तो हकीम अली, कबीर और सैयद मियाँ। सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। और इस उपन्यास, हम लोग उपन्यास की चर्चा कर रहे हैं, प्रमुख उपन्यास और उसके पात्र। रत्ना नायिका है, यशवंत है, डॉक्टर पांडुरंग है, माणिक है, वंशी है, विट्ठल है और जागला। अगला राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। और इसमें तो प्रमुख पात्र की बात की जाए तो वैद्य जी हैं, रंगनाथ हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, मोतीराम है, रुप्पन है, बद्री है, छोटे हैं, लंगड़ हैं। ठीक है। विश्रामपुर का संत, यह भी श्रीलाल शुक्ल का है। श्रीलाल शुक्ल का मतलब जो नेट के सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं उनके सभी रचनाओं को हमें ध्यान में रखना है। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का। इसके प्रमुख पात्र महामहिम राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद, गुनाहों का देवता, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। धर्मवीर भारती का, इसका जो पात्र की, इसके पात्रों की बात की जाए तो चंदर हैं, सुधा है, बिनती है, विनीत नहीं बिनती, और पम्मी गेसु भी हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, यह काफ़ी ज़्यादा, यह भी मतलब गुनाहों के देवता की तरह ही यह एक प्रसिद्ध उपन्यास इनका रहा है, धर्मवीर भारती का। इसमें मणिक मुल्ला है, जमुना है, लिली है और सत्ती है। पूछा जाए लिली किस उपन्यास की पात्र है और उसमें सूरज का सातवां घोड़ा देगा तो वहीं आपका सही होगा। देखिए, एक चीज़ क्या होता है कि एक पात्र कभी कभी कई रचनाओं में मिलते हैं, तो ऐसा होगा तो जो रचना देगा कि यह किस उपन्यास का है या किस रचना का है, तो उसमें वह जो जिसमें कॉमन है पात्र, वह सब एक साथ नहीं देगा, देगा तो कोई एक ही देगा। समर शेष है, विवेकी राय का है, नेट के सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं, इम्पोर्टेंट है। भले ही इनका निबंध हो, हालांकि पैटर्न तो यही रहा है कि निबंध है तो फिर निबंध के ही रचनाकारों को ज़्यादातर पूछेगा, उनके ही निबंधों को पूछेगा, लेकिन इनके अन्य रचनाओं को भी आजकल पूछने का दौर चला है। समर शेष है, विवेकी राय का, संतोषी पंडित हैं, उसके बाद सुराज, रामराज, जयंती जानकीनाथ, कालिंदी। 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र का है। इसमें जोगेश्वरी देवी हैं, राधे लाल है, शांति है। उग्रतारा नागार्जुन का है। इसमें कामेश्वर हैं, भभीखन है और उगनी है। एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला। इसके प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो केवल है जो कि नायक है, सीता और संध्या है। मुझे चाय चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, वर्षा, वशिष्ठ और हर्षवर्धन प्रमुख पात्र हैं। ढाई घर गिरिराज किशोर का है, हरि राय, वडे राय और यशवंत राय इसके प्रमुख पात्र हैं। क्या मनोहर श्याम जोशी का है, काका, उर्वा तज्जू, उत्तरा, डाक साहब, रामधान्यू, हरखू और हरदयाल पात्र हैं। सोना माटी विवेकी राय का ही है, जो कि ऊपर हमने समर शेष है वह देखा था, तो विवेकी राय का भी है सोना माटी। इसमें राम रूप नायक है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का है। इसमें शरद, जया, शकुन, पद्मा, उमा दीदी, आपका वंटी में भी शकुन है ना, माया देवी, देशबंधु, सूरज, चंदा और कपिल। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है। इंपॉर्टेंट है कि मोहन राकेश भी नेट के सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं। इनके जो अंधेरे बंद कमरे के पात्र हैं इस उपन्यास के, नीलिमा, हरबंश, सुषमा, मनोज सक्सेना और शोभा है।
अंतराल भी मोहन राकेश का है, इसमें कुमार है, श्यामा है, लता और देवकी। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का है, इसमें रंजना है, अकलंक है, स्वामीनाथन है। वह पथबंधु था नरेश मेहता का, इसमें श्रीधर हैं, सरो हैं। प्रथम फागुन भी नरेश मेहता का है, इसमें गोपा और महीम है। उत्तर कथा नरेश मेहता का, इसमें दुर्गा, वसुंधरा, गायत्री और शिवशंकर हैं। डाक बंगला कमलेश्वर का है, इसमें ईरा और बिमल हैं। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का है और इसमें अजय, शीला और हेम है। अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह का है, यह भी काफ़ी अच्छा उपन्यास रहा है। इसमें जग्गन मिश्र हैं, शशिकांत मास्टर हैं, डॉक्टर देवनाथ हैं, खलील मियाँ हैं जो कि किसान हैं, विपिन है जमींदार का बेटा और पढ़ाई करने के दूर जाता है, स्वरूप है, स्वरूप भगत हैं, पटनहिया भाभी हैं, कनिया है। ये दोनों मतलब कि कनिया और पटनहिया भाभी खासकर ये सब प्रमुख पात्रों में रही हैं, इम्पोर्टेंट है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है, इसमें नारी पात्र पुरुष पात्र अलग अलग देखते हैं। नारी पात्रों में गोमती है, सीलभद्रा है, सुनंदा है, बसंती है, दक्षिणा है। पुरुष पात्रों में कलचुरी नरेश हैं, कर्णदेव हैं, गाहड़वाल, नरेश चंद्रदेव, देव वर्मा, कीर्ति वर्मा और गोविंद सिंह हैं। तर्पण शिवमूर्ति का है और इसमें पुरुष पात्र धर्मु पंडित, चंदर, प्रभुआ, पियारे। स्त्री पात्रों में राजपतिया, कैलसिया, सूरसती, परेमा की माई और मिस्त्री की बहू। आखिरी छलांग शिवमूर्ति का है, इसमें आपका पहलवान है, पप्पू है, रामसुख है, खिलावन है, पहलवानिन है, पहलवानिन। रेहन पर रघु काफ़ी ज़्यादा फेमस रचना रही है काशीनाथ सिंह की। इसके पात्रों की बात की जाए तो रघुनाथ हैं, शीला हैं, सरला, संजय, सोनल, प्रोफेसर सक्सेना। सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती का प्रमुख उपन्यास है, इसमें रत्ती और दिवाकर प्रमुख पात्र है। जिंदगी नामा नेट के सिलेबस में लगा हुआ कृष्णा सोबती के सभी रचनाओं को, सभी उपन्यासों को हमें देखना है। साहनी है, शाहजी हैं, महरी चाची हैं, राबिया है, करम बीबी हैं, सरफराज है, लाली साहब हैं और जिंदगी नामा नेट के सिलेबस में लगी हुई रचना है। दिलो दानिश कृष्णा सोबती का ही है, इसमें वकील परम नारायण महकबानो है, वकील परम नारायण और महकबानो है। आपका बंटी मनु भंडारी का है, इसमें बंटी है, अजय है, शकुन है, डॉक्टर जोशी हैं। बंटी तो रहेगा ही प्रमुख पात्र, अजय उसके पापा, शकुन उसकी मम्मी, डॉक्टर जोशी बाद में जिससे इसकी बंटी की मम्मी शादी करती हैं। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है 1979 का, लेकिन नेट के सिलेबस में लगा हुआ मन्नू भंडारी का नाटक है 1982 वाला। यह तथ्य याद रखिए, 1982, 88, 82 में नाटक, 79 में उपन्यास। पहले उपन्यास लिखा गया, बाद में उसी का नाटक रूपांतरण किया गया खुद मन्नू भंडारी के द्वारा। इसमें दास साहब हैं, विशेषर हैं, बिंदा है, हीरा है, सुकुल बाबू है, जोरावर है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंबदा का है, इसमें राधिका है, डेन है, अक्षय है, मनीष है। प्रमुख पात्रों प्रमुख रचनाओं से पात्र तो आते ही हैं। कथा सतीसर चंद्रकांता का है, इसमें सुल्तान, जैनुल आबदीन बड़सा हैं, डॉक्टर कार्तिकेय, डॉक्टर काव्या, यूसुफ भी पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। एक पत्नी के नोट्स किसका है? ममता कालिया का और इसमें संदीप और कविता इंपॉर्टेंट पात्र हैं। तत्सम राजी सेठ का है, राजी सेठ के प्रमुख पात्र, राजी सेठ का मतलब तत्सम उपन्यास के प्रमुख पात्र वसुधा, निखिल और आनंद। आमा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब फेमस रचना है चित्रा मुदगल का। आमा के पात्रों की बात की जाए तो नमिता है जो कि नायिका है और किशोरी बाई है। पीली आंधी प्रभा खेतान, पी से पीली, प से प्रभा, तो पीली आंधी प्रभा खेतान का है। इसके प्रमुख पात्र सोमा, ताई, सुजीत, गौतम और चित्रा हैं। चाक मैत्री पुष्पा का इम्पोर्टेंट है। आमा भी चित्रा मुदगल का इम्पोर्टेंट है। चाक मैत्री पुष्पा का, इसमें प्रमुख पात्र श्रीधर हैं, सारंग, रंजीत और रेशम। कलिकथा वाया बाईपास अलका सरावगी का है, इसमें किशोर बाबू कथानक हैं, उसके बाद शांतनु और अमोलक भी हैं। कटगुलाब मृदुला गर्ग का है और इसमें विपिन है, स्मिता है, मारियान है, नर्मदा और असीमा। तो कटगुलाब यह इसके पात्र हैं कटगुलाब के। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार इसकी कौन है? मृदुला गर्ग। प्रमुख पात्र विपिन, स्मिता, मारियान, नर्मदा और असीमा।
मारियान, नर्मदा और असीमा। तो इस प्रकार से आज हमने प्रमुख उपन्यासों के प्रमुख पात्रों को देखा। हालांकि आज जो पूछा जा रहा है वो गौड़ पात्र के भी ध्यान में देना है, सबको पढ़ना है, लेकिन पहली हमारी जो कोशिश है कि वह आप मुख्य पात्रों को नहीं भूलना है गौड़ पात्र के चक्कर में। तो मुख्य पात्र को हमें अच्छे से पढ़ना है, यह मन में बैठा लीजिए। कम से कम गौड़ पात्र जितना याद हो लेकिन मुख्य पात्रों को तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। तो आपको कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।